हेलो फ्रेंड्स, क्या 2026 से 28 सेशन में बिहार से डीएलएड कोर्स करना सही रहेगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेंड्स आपको डीमोटिवेट करने वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग पता है कमेंट में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं जो डीएलएड कर चुके हैं, जैसे 2024 से ये 26 सेशन वाले, 2022 से 24 वाले, 23 से 25 सेशन वाले, ये कमेंट ये कह रहे हैं कि भाई TRE 4 तो आया नहीं, जिसको जॉब मिलना था मिल गया TRE 1, 2, 3 में, अब जो है वैकेंसी नहीं आने वाला तो कोई फ़ायदा नहीं है, मत करो, हम 2 साल से बैठे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, आखिर 2022 से 24 सेशन में, 23 से 25 सेशन में जो डीएलएड किए तो उनको क्यों नहीं मौका मिला TRE 3 में, और आपको क्यों करना चाहिए 2026 से 28 सेशन में डीएलएड? अगर आप सोच रहे हो करने को तो सबसे बिल्कुल सही है। हाँ, 28 और 27 से आगे के बारे में मत सोचना। देखो मैं बताता हूँ, आपको पता है चुनाव के टाइम पर ही वैकेंसी आता है, कोई सा भी, चाहे टीचर की वैकेंसी हो या कोई सा भी। आपने एक चीज़ नोटिस किया है, TRE 1, 2 और 3 जो है ये लोकसभा चुनाव के पास में आया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लगा लीजिए कि अगर आप 26 से 28 सेशन में डीएलएड करते हो तो आने वाले चुनाव के लिए जो है ना, आपका जो वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि चुनाव के आसपास ही आएगा, तो आने वाली जो वैकेंसी है लाखों में, क्योंकि TRE 4 में 1.5 लाख वैकेंसी आना था, लेकिन नोटिफिकेशन आया पता है 26,000 का, और चुनाव जो है ये निकल गया। चुनाव निकल गया ना, मतलब अब चुनाव होने वाला, अब चुनाव के बाद वैकेंसी आएगा, तो जो 26,000 बोला गया है ना, अब चुनाव तो हो जाएगा। अब भाई किसकी सरकार बनेगी वो तो बात की बात है, उसमें भी मुझे लग रहा है 15 से 20,000 पर देंगे, और बाकी जो वैकेंसी है ना वो बचा कर रखेंगे, क्योंकि सरकार जो है ना यही चाहता है कि वैकेंसी बचा कर रखे और आने वाले टाइम में बच्चों को लुभाएं और वोट लें। तो ये क्या है कि 1 लाख तक वैकेंसी PRT 1st to 5th में आपका बचा रहेगा। उसमें BEd वाले एलिजिबल है नहीं बिहार में, तो डीएलएड वाले एलिजिबल हैं। तो ऐसे में अगर आप 26 से 28 सेशन में डीएलएड करते हो तो आने वाले टाइम में 29 में फिर से लोकसभा के चुनाव है और 30 में फिर विधानसभा का बिहार में, तो आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ डीएलएड में एडमिशन लेते ही आप सीटेट का पेपर 1 पास कर लेना, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, क्योंकि हर साल 2 बार सीटेट एग्जाम होता है। 6 महीने 4 महीने तैयारी करके आप क्लियर कर सकते हो, मैं बताऊँगा। ओके, सीटेट पेपर 1 क्लियर हो जाएगा और वैकेंसी टीचर की आएगी, आपका 28 में क्लियर होगा, 29 में वैकेंसी आएगा, 30 में भी आएगा, तो आपका भाई उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं। और अगर आप अभी से तैयारी में लग जाते हो तो आपका ज़रूर होगा, क्योंकि इतना पढ़ना नहीं है भाई, कंपटीशन बिहार में वैसे कम है बाकी स्टेट के मुकाबले, और डोमिसाइल भी लागू हो चुका है, तो फ़ायदा ये है। और TRE 1 में 2 में उनको क्यों नहीं मौका मिला? क्योंकि फ्रेंड्स उनका रिज़ल्ट लेट में आया था। 22 से 24 वालों का रिज़ल्ट आया लेट में, और फॉर्म जो है 24 मार्च में ही भरा गया था, जबकि अगस्त में रिज़ल्ट आया। कुछ का सीटेट पास नहीं थे तो बोल रहे थे कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, अभी रिज़ल्ट नहीं आया, हमें शामिल करो, तो उनको नहीं करा था शामिल।